ये वही नाला पहले पवह गंगा थी, अब ये नाले के तौर पे मतलब ऐसे तब्दील हो गई है। पे जो नैया वाली मैया है, पिंडी स्वरूप है इनका माता जी का, तो यहाँ लोग आते हैं जो उनकी मनौती मानी होती है, जैसे बालार्पण हो गया। स्वागत करते हैं एक अपनी नई ब्लॉग में। आज हम आपको ले चलते हैं अधिष्ठात्री देवी वन देवी बागेश्वरी देवी धाम माँ लेहड़ा देवी। तो हे दोस्तों, फाइनली हम लोग जो है कार में बैठ गए हैं और हमारे अजीज मित्र और पुत्र जो है राजकुमार भाई, इनके साथ चल रहे हैं हम। लेहड़ा देवी वन देवी जो है बहुत ही पवित्र स्थान है उनका, तो आज सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे वन देवी माँ लेहड़ा देवी। फाइनली दोस्तों, आप देखेंगे जो ये गेट है, ये जो आर्द्र वन का एरिया है, इस वन से जो हम प्रवेश करेंगे, इस गेट से हम जो है अंदर ये दोस्तों अंदर प्रवेश करने से पहले हमें रास्ते में दिख गए बंदर। हमारे पास था अंगूर की एक थैली, देखिए मैं बुला रहा हूँ बंदर को, और अभी एक बंदर आया है दोस्तों। एक बंदर आया, मैंने इसको फेंका तो देखिए दूसरा वाला भी आ रहा है दोस्तों। अभी ऐसे ऐसे करके जो है ढेर सारे बंदर यहाँ इकट्ठा हो गए। हमने सबको अपने हाथों से अंगूर खिलाया। अंगूर खिलाने के बाद दोस्तों जो है ये सब अपने अपने जगह चले गए, और फिर मैं भी अपने गाड़ी में बैठने के लिए चला आया। दोस्तों ये देखिए रास्ते मुझे पत्थर मिला, इस पे लिखा हुआ लेहड़ा देवी 3 किलोमीटर। तो फाइनली दोस्तों देखेंगे आपकी ये पूरा जो है आर्द्र वन का एरिया, जिसे पार करके हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली दोस्तों मंदिर जो है पौह गंगा की तलहटी क्षेत्र में स्थित है। तो आप देखेंगे कि आर्द्र वन से होते हुए ये कैसे मंदिर का पूरा नज़ारा और पूरा एक मैदान दिखता हुआ लंबा सा आपको नज़र आ रहा है। फाइनली दोस्तों इसी तिराहे से होती है माँ आद्र देवी यानी कि लेहड़ा देवी के प्रवेश द्वार की शुरुआत। आपके मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा एक ऐसे आप तिराहे का लीजिए, तिराहे पे ही भगवान शंकर जी की प्रतिमा, और इस प्रतिमा पे भगवान शंकर जी विराम है, बगल में नंदी भगवान है, और यहीं से जो है माँ लेहड़ा देवी के प्रवेश की जो मार्ग है उसकी होती है शुरुआत। दोस्तों 100 मीटर पहले आपको एक गेट मिलेगा जिस पे लिखा हुआ माँ आद्रवासिनी लेहड़ा देवी धाम। ये मुख्य द्वार का मुख्य गेट है दोस्तों जैसे मंदिर परिसर में आप पहुंचते हैं आपको एक टीन शेड मिलेगा यात्रियों को बारिश धूप से बचाने के लिए। यहीं पर माली लोग जो है फूल बेचते हुए और माला बनाते हुए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों हमने नारियल का प्रसाद लेने के लिए जैसे ही दुकान में घुसा तो देखा बिल्ली बैठी हुई थी अंदर, और फिर यहाँ से आप रेलिंग के सहारे जो है माता जी के स्थान तक जा सकते हैं। कुछ इस तरह से मंदिर का दृश्य दिखता है। तो ये जो यहाँ पर आद्र वन देवी है यानी कि जो लेहड़ा देवी है, इनकी एक कहानी है जो कि दंत कथा के रूप में जानी जाती है। यहाँ बताते हैं कि आप देखेंगे एक नाव है, नाव जो है, नाव पे एक कन्या जो है, यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, नदी पर जो कन्या है उस नाव को खेते हुए आगे को जा रही थी, और उसी समय कुछ लोगों जो नाविक मतलब उस पे और कुछ लोग थे, उनकी जो नियति थी वो खराब हो गई, कन्या को कुदृष्टि से देखने लगे। उसी समय जो है यहाँ पर माता जी जो प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद में उन लोगों को उसी नदी में एज समाधि के तौर पर समाहित कर दिया। तो यहाँ की इन दंत कथाओं में से एक ये प्रसिद्ध कथा है दोस्तों, जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों बाबा जी से परमिशन लेने के बाद हम आपको माँ के गर्भगृह की जो मूर्ति है उसका दर्शन करवा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं आद्र वन देवी माँ लेहड़ा देवी दरबार की वास्तविक पिक्चर वीडियो है ये। आप देखेंगे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ जो है आद्र वन देवी जो है माँ लेहड़ा देवी के दरबार में, और ये वह जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, नारियल तोड़ते हैं, और नारियल तोड़ने की जगह मंदिर से थोड़ा सा हटकर जो एक दूसरा परिसर बनाया गया है उसी परिसर के अंदर है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था मुझे काफी अच्छी लगी। आके देखते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा के साथ दिखाते हैं कि यहाँ किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की हुई गई है, प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर एक हवन और अगरबत्ती और कपूर जलाने की एक अलग जगह ही दिया गया है, जिससे मंदिर परिषद में कोई अलग से गंदगी ना हो। तो ये जगह यहाँ एक चिमनी भी बना दिया गया है, जिससे जो इसका धुआं है वो निकल जाए स्वच्छ वातावरण में।
दोस्तों यहीं पे हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है और आप देखेंगे यहीं बगल से रास्ता भी है दूसरी बाहर जाने की। दोस्तों जो अभी हम बता रहे थे कि जो यहाँ पर नाविक था, ये वही नाला पहले पवह गंगा थी, अब ये नाले के तौर पे मतलब ऐसे तब्दील हो गई है। आज भी उसकी जो स्मृतियाँ हैं यहाँ पर जो नाव का प्रतीक स्वरूप है वो उपलब्ध है। दोस्तों यही नाव है, लोग यहाँ पर आते हैं और सिंदूर वगैरह लोग चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो इसी नाव की बात हम अभी आपसे कर रहे थे। यहीं पर जो है जो मतलब माता जी और जो लड़की थी उनके प्रति जो खराब नियत रख रहे थे और खराब नियत रखने के कारण इसी के अंदर उनकी जो है समाधि या इसी में जल विलीन हो गए थे, इसी में उनका जो है मृत्यु हो गई थी। यहाँ दोस्तों देखिए एक जो ये धागा होता है जिसको हम कलावा बोलते हैं, लोग कलावा लेते हैं अपनी मनवांछित वर के लिए, अपने मनवांछित जो है प्राप्त करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो मनौती मांगते हैं वो पूरी हो जाए उसके लिए लोग जो है यहाँ आते हैं और कलावा का धागा बांधते हैं, गांठ मारते हैं और जब इनकी मनौती पूरी हो जाती है तब जो है गांठ को छोड़ देते हैं। दोस्तों मंदिर के परिक्रमा मार्ग पे आप देखेंगे तरह तरह की जो देवी जी की मूर्तियां लगाई गई है। इसके पीछे साइड में आप देखेंगे काली माँ का जो स्थान है, काल भैरव जी का जो मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर माँ दुर्गा की जो एक प्रतिमा है। दोस्तों जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि जो नाव पे माता जी प्रकट हो गई थी, तो उसका आप देखेंगे यहाँ इस वीडियो में साक्षात आपको दिख रहा है, नाव रखी है और यहाँ पर मैया प्रकट है। तो आइए थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं पंडित जी से जो यहाँ पर हैं, सेवक हैं, उनसे हमारी थोड़ी सी आपसे हम बात करवाते हैं। पंडित जी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये माता जी हैं इनका क्या इतिहास है, कैसे क्या है? ये मैया पिंडी देवी है, नैया वाली जो हो गई हैं जी। यहाँ लोग आते हैं, बार धार पूरी चढ़ाते हैं और जो मन में सोचते हैं उसका पूरा होता है, पूरा हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको बताऊं जैसे पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे जो नैया वाली मैया है, पिंडी स्वरूप है इनका माता जी का, तो यहाँ लोग आते हैं जो उनकी मनौती मानी होती है, जैसे बालार्पण हो गया, जो बाल हम मतलब यहाँ पर मुंडन हो जाता है, बाल अर्पण कर देते हैं, लटक जो है अर्पण कर देते हैं, तो उस तरह का जो है यहाँ पर नैया वाली जो मैया है उनको अर्पित करते हैं। पूड़ी हो गया और जो ठोकवा होता है, आटा होता है, लोई जो है उस तरह का अर्पण करके लोग जो भी मनौती मांगते हैं माँ उनकी मनौती पूर्ण कर देती है। दोस्तों तो ये है दोस्तों आद्रवन की जो देवी है माँ लेहड़ा देवी, उनका दरबार। दोस्तों मंदिर परिसर का जो उत्तरी हिस्सा है वहां से हम आपको शिखर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सिंहवाहिनी नैया वाली मैया सिद्धपीठ का ये द्वार है और यहीं से आप देखेंगे कि जो बाबा वीर खड़े हैं और घोड़े पर बैठे हैं। आगे हम मार्केट दिखाते हैं। बाकी दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमेशा की तरह हमेशा ये 24 घंटे जो है दुकानें सजी रहती हैं, खुली रहती हैं। किसी को प्रसाद लेना हो गया, किसी को खिलौना लेना हो गया, या इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर किसी को खरीदनी है तो यहाँ पर जो है ये दुकानें जो है हमेशा खुली रहती हैं। तो दोस्तों माँ आद्र देवी यानी कि माँ लेहड़ा देवी का जो ये स्थान है बहुत ही पावन है। लोग बताते हैं कि ये द्वापर युग कालीन है, यानी कि जो जब बताते हैं यहाँ कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है कि जब अज्ञातवास के समय में यहाँ पर पांडव आए हुए थे, उस समय जो है अर्जुन को यहाँ पर ये पूरा आद्रवन का एरिया था, यानी यहाँ पूरा जंगल ही जंगल था। तो दोस्तों जंगलों में जब यहाँ विश्राम के लिए रुके हुए थे तो माता जी ने जो है इनको दर्शन दिया था और दर्शन देने के बाद जो है यहाँ पर उन्होंने मंदिर का एक जो प्रारूप होता है उस तरह का शिलान्यास किया और तब से ये द्वापर युग कालीन जो है मंदिर विश्व विख्यात है। आद्रवन देवी माँ लेहड़ा देवी। ये दोस्तों लेहड़ा देवी मंदिर आने के लिए कई ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेन की सुविधा है जो कि छोटी लाइन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप गोरखपुर से होते हुए पीपीगंज फरेंदा होते हुए आपको जो है लेहड़ा देवी स्टेशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और अगर आपको यहाँ बस से आना है दोस्तों तो बस के लिए भी यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
आपको गवर्नमेंट की बसें मिल जाएंगी, जो कि गोरखपुर होते हुए जितनी भी बसें सिद्धार्थनगर जाती हैं सारी बसें यहीं से होकर जाएंगी। तो दोस्तों आपको आने में असुविधा ना हो, गवर्नमेंट ने यहाँ एक अच्छा प्रयास किया है और यहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। बाकी यदि आप अपने गाड़ी से आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। अपनी गाड़ी से आने के लिए दोस्तों आपको सिद्धार्थनगर, मेहदावल, बस्ती और गोरखपुर से आने के लिए फरेंदा आना पड़ेगा और वहीं से फिर आपको माँ का जो है स्थान मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम चलते हैं, पार्किंग से गाड़ी निकाल लिए और निकाल कर रोड की तरफ आ गए हैं और यहाँ से फिर हम चलते हैं अपने घर बस्ती, जहाँ हमारा घर है दोस्तों। फिर नई ब्लॉग में और नई वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है दर्शन कर लिया है, आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं। हमारा जो ये ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी माध्यम से आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं कल एक नई डेस्टिनेशन पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।